हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम करेंगे एआई का मिड टर्म का एग्ज़ाम। तो हम सबसे पहले ना इस पे आ जाते हैं कि हिल क्लाइंबिंग के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, हिल क्लाइंबिंग ना, हिल क्लाइंबिंग से पहले ना क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। विच हेरिस्टिक वैल्यूज विल यू यूज टू evaluate each state? ठीक है, राइट द एक्शन दैट हिल क्लाइंबिंग वुड चूज एंड ड्रॉ रिजल्टिंग स्टेट एज न्यू एट पजल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हमने बनाना है एल्गोरिदम अपना नेक्स्ट 2 लेवल्स तक। ठीक है, इसमें हम मूव कितनी कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ये सोचने की बात है। एक डब्बा है, यहाँ से हम सपोज इधर हैं, यहाँ से अभी फ़िलहाल 2 मूव्स हो सकती हैं। ठीक है, कि हम 8 को इधर लेकर आ जाएं, ठीक है, या इसको इधर लेके आ जाएं। तो हम मूव किसकी बेस पे डिसाइड करें कि हमारा खाली ब्लॉक कहाँ जा रही है, या तो यहाँ जा रहा है या तो इधर जा रहा है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 7 3 2 6। मैं ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट है, तो मैं इसकी बेस पे लिखता हूँ। ठीक है, हम या तो ब्लॉक को ऊपर लेके जा सकते हैं या तो राइट पे लेके जा सकते हैं खाली ब्लॉक को। जब हम लेके जाते हैं ऊपर तो क्या आनी चाहिए न्यू स्टेट? 6 नीचे आ जाएगा ना, 4 8 5 1। ठीक है, अगर मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो क्या आनी चाहिए? 7 3 2 6 4 8 5 1, है ना। ये 2 सिचुएशन आ जाती हैं, आप देख सकते हैं डब्बा नीचे गया या इधर गया। अब इसी चीज़ को मैंने बनाना है, बट ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमने क्या काउंट करनी है इसमें? ऐसी क्या चीज़ कर सकते हैं यार कि हम कहें कि ये आ, हमारा गोल के करीब है। हम ये करेंगे यार, मिसप्लेस्ड टाइल्स है ना, उसकी बेस पे हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इधर, बात करता हूँ 7 3 3 2 6 4 8 5 1। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि मेरी मिसप्लेस कितनी है। मेरी ये भी मिसप्लेस है, ये भी मिसप्लेस है। देखें, यहाँ 1 आना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंगली नहीं आ रहा। यहाँ 2 आना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंगली नहीं आ रहा। यहाँ 3 आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। अब आप इसको देखें, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ये खाली जगह पे जा रही है, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। तो मेरी कितनी नंबर ऑफ टाइल मिसप्लेस हो गई हैं? सारी, ये सारी की सारी मिसप्लेस्ड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसको 8 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने खाली टाइल को मैं काउंट भी कर लेता हूँ, कभी बार नहीं भी करता। अभी खाली टाइल को काउंट नहीं करना। आपने देखा 7 भी मिसप्लेस है, 8 भी मिसप्लेस है, तो टोटल नंबर ऑफ मिसप्लेस 8 है। तो हम h की वैल्यू क्या करेंगे? एच एन इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स। ठीक है, ये आ जाती है, ये हमारा पहला वाला आ गया डब्बा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इससे 2 रूट बन सकते हैं। आपको भी पता है, ऊपर भी बन सकता है, राइट भी बन सकता है। और हाँ, एक और सिचुएशन, अगर सपोज आपका खाली डब्बा इधर है, तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? ऊपर भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं, डाउन भी जा सकते हैं, लेफ्ट भी जा सकते हैं। उस केस में हमें 4 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो भी आ जाता, अभी तो हमारे 2 ही बनते हैं, तो हम यहाँ 2 बना लेते हैं। जो हमने सेम काम किया, 7 3 2 6 4 8 5 इधर आना था ना, 5 1 7 3 2 6 नीचे आना है, तो इधर आ जाएगा 4 8 5 1। अब आप ये देखें, हाँ ठीक है, अब इसमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखते हैं। यहाँ हमारी थी 8, ठीक है, यहाँ हमारी क्या होगी? 8, यहाँ हमारी क्या होगी? 8। तो जो हिल क्लाइंबिंग है ना, उसकी कंडीशन ये होती है कि अगर वो 8 है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, वो उससे 7 से लेस होनी चाहिए अगली वाली, वरना वो टर्मिनेट हो जाएगा, वरना वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जिस पॉइंट से आप अगले पॉइंट पे जा रहे हैं ना, अगर उसकी वैल्यू, ह्यूरिस्टिक वैल्यू सेम आ रही है या बड़ी आ रही है, तो हम वहां स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ना हिल क्लाइंबिंग से सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, अनलेस या फिर हम कोई अपनी डिफरेंट ह्यूरिस्टिक वैल्यू लें। ठीक है, तब हो पाएगा। ठीक है, तो उसने तो वैसे कहा 2 लेवल्स बनाने, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले। इसमें क्या हो रहा है? मूव राइट हो रहा है। ठीक है, मूव राइट,
इसमें क्या हो रहा है, मूव अप। कि वैसे तो ये बन गए, आपने यहाँ तक आपने सॉल्व इधर तक करना है, ठीक है। मैं आपके लिए आसानी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि यहाँ तक ही स्टॉप करे, कुछ क्वेश्चंस में ये मैंने डॉट 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 डाल दिया, ठीक है। अब मैं आगे इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। अब इसकी अगर मैंने लेफ्ट साइड बनानी होगी, क्या करेंगे, 7, यहाँ 3 सिचुएशन है, ऊपर लेफ्ट राइट, ठीक है। 7 3 2 6 5 4 1 8, ठीक है। ये मैं लेवल बना रहा हूँ, ये मेरा था लेवल 1, ठीक है, और ये हो जाएगा लेवल 2। तो इधर ये एक आएगी, दूसरी क्या आएगी, 7 3 2 6 4 8 8 5, इधर आ जाएगा नीचे, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन क्या आएगी, 7 3 2 6 4 8 5 1। आप ये देख सकते हैं, एक में बीच ऊपर जा रहा है, एक में लेफ्ट जा रहा है, और एक में राइट जा रहा है। मूव अप, मूव लेफ्ट, मूव राइट, एक सेकंड, राइट, ठीक है। ये आ जाते हैं, हम इसका बनाते हैं। वैसे हमें बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख देते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन विल स्टॉप, ठीक है। अब यहाँ भी ये चीज करते हैं, 7, अच्छा इसमें क्या है, यहाँ भी तीनों ऊपर भी जा सकते हैं, लेफ्ट राइट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला लेते हैं, 7 3 2 4 8 6 5 1। अब इसका क्या करते हैं, 7 3 2 4 8 6 5 1, और ये देखें 7 3 2 6 4 8 5 1। ह्यूरिस्टिक वैल्यू तो हमने देखी नहीं, हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी ह्यूरिस्टिक वैल्यू जा रही है। ये भी नहीं है, 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 और ये भी नहीं है। तो इसकी क्या बनेगी, 8 टाइल्स, 1 2 3 4, ठीक है। इसकी भी 8 टाइल्स बन रही, आई गेस इसके भी 8 हैं, इसकी भी 8 है, इसकी 7 है। अब ये किस तरह 7 है, ये आपको दिखाना था। यहाँ 1 आना चाहिए, नहीं है, यहाँ 2 आना चाहिए, नहीं है, यहाँ 3 आना चाहिए, मैं इसको देख रहा हूँ, ये जो, ठीक है, 3 है। यहाँ 4 आना चाहिए, ये देखिए 4 आ रहा है, तो इसकी नंबर ऑफ, ये इसको काउंट नहीं करेंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत है, ठीक है। तो 1 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बनते हैं, ठीक है। तो हमने ये भी चीज़ देखनी है कि ज़रूरी नहीं आपको ये, बट ये इतना आगे करने की जरूरत नहीं, यहाँ से तक हमारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हमने बनाना तब तक ही जब तक हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन स्टॉप नहीं हो जाता। तो अब आ जाती बात इसकी, हाँ, इसको हम करते हैं कॉपी, इसको करते हैं यहाँ पेस्ट, ठीक है। और हम अपने क्वेश्चन को, अच्छा इसमें ना थोड़े वेट्स गिवन नहीं है, पेपर में थोड़ा फॉल्ट है, बट हम इसको एज्यूम कर लेंगे कुछ नंबर, ठीक है। आपको बस आना चाहिए कि हमने कैलकुलेट किस तरह करना है। अब हम इसमें ना नंबर थोड़े एज्यूम कर लेते हैं। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 6 है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी हम 6 कर लेते हैं, ठीक है। ये नंबर हमने एज्यूम कर लिए। अब वो कहते हैं गिव द सीक्वेंस ऑफ स्टेट ऑफ DFS। हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ कंफ्यूज ना, इसलिए DFS और UCS, ठीक है। UCS के लिए क्या ह्यूरिस्टिक वैल्यू चाहिए होती है, नहीं। क्या DFS के लिए ह्यूरिस्टिक वैल्यू चाहिए होती है, नहीं। कॉस्ट सारों में होती है, ठीक है। हमने एंड पे जो पाथ बताना होता है, कॉस्ट हो या ना हो, हमने एंड पे बताना ये पाथ है, ये बेस्ट, इसके लिए ये कॉस्ट रहती है। जरूरी नहीं है, कुछ लोगों को लग रहा होता है यार DFS में कॉस्ट नहीं होती, हमारा जो बेस्ट पाथ निकलेगा ना उसमें हमने उसकी कॉस्ट भी बतानी होगी, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट होती है, लेकिन UCS क्या करता है, कॉस्ट की बेस में करता है। अच्छा DFS का क्या होगा, स्टैक को यूज करेगा। स्टैक का क्या होता है, फर्स्ट इन
लास्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये हमने बात देना है। हम तो सबसे पहले ना डीएफएस का टेबल बना लेते हैं, फ्रंटियर और एक्सपेंड और विजिटेड, ठीक है। हाँ, हमारा स्टार्ट हमारा इधर से हो रहा है, हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा होगा एस, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो एस में हमारा कार है 0, ठीक है। विजिटेड हमारी फिलहाल नल है, तो हम एक्सपेंड में फेंकेंगे एस और हमारा एस विजिटेड हो जाएगा। अगली लाइन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ ये एस आ चुका है, यहाँ से एस से हमारे कौन कौन से नोड्स बन रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकली लिखें या ना लिखें, लेकिन मैं अल्फ़ाबेटिकली लिखता हूँ। तो एस से 4, ठीक है, ये हमने कट कर दिया, ठीक है। एस बी 4 है, ठीक है 4 है, ठीक, हाँ एक सेकेंड, एस बी 4 है, और एस सी 6 है, ठीक है, और एस डी 6 है, ठीक है। हम इसको थोड़ा इधर मूव कर लें ताकि, क्योंकि लंबा बनना है ये काफ़ी, ठीक है, हम इसको इधर मूव कर रहे हैं। डन हो गया। अब इसमें से हमने क्या करना है, कोई चूज़ करना है इधर से, नहीं एस ए एस बी, हाँ 4 ही बने, हाँ इसको हम रेड करते हैं। इसमें से हमने करना है फर्स्ट इन लास्ट आउट, इसका मतलब फर्स्ट में सबसे पहले कौन सा गया, ये गया है, और लास्ट में सबसे पहले कौन सा गया, ये। तो हमने स्टैक में क्या करना है, जो सबसे आखिर में है तो उसको कट करना है, हम इसको कट करेंगे। अगर ये बी एफ एस होता ना तो हम यहाँ से कटिंग स्टार्ट करते, हर दफ़ा मोस्ट लेफ्ट वाला कट होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे राइट वाला कट होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एस ए सेम उसी तरह लिखेंगे फ्रंटियर में, एस ए 4, एस बी 4, एस सी 6, और हमने एस डी मिटाया, एक सेकेंड, हाँ एस डी मिटाया, ठीक है। तो हम करेंगे एस डी एफ, और कोई बनना है डी से एक ही रूट बनना है, तो एस डी एफ ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसकी कॉस्ट क्या बनेगी, 6 + 6 12, ठीक है। तो यहाँ हम 12 लिख रहे हैं। डन हो गया। यहाँ हमने एक्सप्लोर किया था डी को, तो हो जाता है यहाँ विजिट होते हैं एस कॉमा डी। अब यहाँ का कौन सा विजिट हो रहा होगा, हमने कहा है कि कॉस्ट को देखना है, हमने एंड से हमेशा काटना है, ठीक है। तो यहाँ भी हम एंड से ही काटेंगे दोबारा से, ठीक है। यहाँ हमारा कट रहा है एफ, तो आ जाता है एस कॉमा डी कॉमा एफ। दोबारा से ऐसा करते हैं, हम इसको कॉपी ही कर लेते हैं, ठीक है, बजाय हम बार बार ये चीज़ करें, ठीक है, बार बार ये चीज़ करें, तो ये आ जाता है। और अगली, अच्छा अभी एफ से क्या क्या चीज़ें बन रही हैं हमने वो देखनी है। एफ से सी भी बन रहे हैं, डी भी बन रहा है, जी भी बन रहा है, ठीक है। एस डी एफ सी, उसकी कॉस्ट क्या बन रही है, 6 12 और 16 बन रही है, ठीक है, बेसिकली 16 बन रही है। और एस डी, नहीं एस डी एफ सी की है ना, मैंने सी लिखा है, 16 कॉस्ट बन रही है। और इसको थोड़ा सा और राइट साइड पे ले देते हैं, क्योंकि हमारे पास और नंबर्स आ गए, है ना। तो एस डी एफ जी, ठीक है, 2 ऐड होने थे ना, सी और जी। तो इसमें क्या आ रहा है, 6 12 मतलब 16 26, ठीक है, 26 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या किसको करेंगे, मोस्ट राइट को देखना नहीं, इधर उधर नहीं देखने, कॉस्ट की बेस पे नहीं हो रही, कॉस्ट है बट कॉस्ट की बेस में कटिंग नहीं हम कर रहे हैं, हमने जो लास्ट पे आ रहा है ना एलिमेंट उसको हम कर रहे हैं, ठीक है। ये पहले रखवाया गया, फिर ये रखवाया गया, फिर ये, ठीक है। तो अभी हम इसको कट करेंगे, एक सेकेंड, हाँ आ जाएगा जी गोल हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा जी बन चुका है। हमें अपना पाथ लिख देते हैं, ये पाथ पूरा ना इस तरह एक्सपेंड वाले को भी लिख सकते हैं, ठीक है। पाथ हो जाता है हमारा एस डी एफ जी, और इसकी कॉस्ट कितनी बनी यहाँ लिखी है हमने, टोटली ऐड की है, ठीक है, 26। अब आ जाते हैं बात दोबारा से इस पर यूसीएस पे आ जाते हैं, फ्रंटियर, ठीक है, एक्सपेंड विजिटेड
ठीक है, सेम काम करना है हमने, स्टार्टिंग वाला तो ये एस है और ये नल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ एस आ जाएगा, यहाँ हमने उसको काटा, ठीक है। अभी हमने तीनों चीज़ें लिखनी, एस ए 4 है, एस बी 4 है, एस एस सी 6 है, एस डी 6 है ना। तो अभी हमने क्या देखना है, को लोएस्ट कॉस्ट देखनी है। लोएस्ट कॉस्ट दो जगह पे बन रही है, यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी बन रही है। कि सबसे पहले किसको कॉस्ट करेंगे, जो क्यू में सबसे पहले आया होता है, मतलब ये सॉरी इसमें स्टैक में सबसे पहले आया होगा, इसको देखेंगे। प्रायोरिटी क्यू है बेसिकली तो ना। अब ये स्टैक नहीं रहा, ठीक है, ये यूसीएस में क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू, जो क्यू में सबसे पहले आया होगा ना उसको कट करना है। ये पहले आया तो हम इसको कट कर देंगे। अब हमारे पास क्या चला जाएगा, ए, तो हम करते हैं एस कॉमा ए, इसके अंदर हम करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, एस ए नहीं एस बी, ठीक है। पहले ये सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे, इसको हम क्या करते हैं कॉपी, बजाय हम दोबारा लिखें, ठीक है, हम इस तरह लिख लेते हैं। क्यों में ये रिमूव तो नहीं है ना, हम तो कॉस्ट की बेस पे देखे कि है सब कुछ, हाँ ठीक है। ए से क्या क्या कनेक्टेड था, ए से दो चीज़ें कनेक्टेड थी, बी और डी, ठीक है। हम लिखते हैं एस ए बी, ठीक है, और वो कितनी बन रही है, 4 + 3 7, ठीक है। और एस ए डी ये कितनी बनती है, 4 + 6 10, ठीक है, हाँ 10 आ जाती है। अच्छा एक चीज़ ये भी देखनी है इसके अंदर कि अगर वो पहले से विजिटेड वाली लिस्ट में होगा ना तो हमने उसको दोबारा नहीं कंसिडर करना, ठीक है। अब बात आ जाती है इधर हमने कट किसे करना है, लोएस्ट कॉर्ड्स देखनी, 4 4 4 4 ये होगी, ठीक है, एस बी काट जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, बी, एस कॉमा ए कॉमा बी, ठीक है। दोबारा से इसको कॉपी कर लेते हैं, बजाय हम दोबारा लिखें, है ना, हम क्यों दोबारा लिखें, ठीक है। अब आ जाती है बात ये, हाँ अब कट क्या हुआ है, बी कट हुआ है, तो बी से रिलेटेड जितने लिंक्स है वो लिखेंगे, ई आ रहा है सिर्फ, ठीक है, एस, हाँ एस बी ई, एस बी कट हुआ था ना, एस बी ई कहता है 6 बनता है कॉस्ट इसकी, ठीक है, 6 कॉस्ट बन रही है। अब हम देखते हैं कट कौन सा करते हैं, 6 6 6 6 3 6 बन रहे हैं, जो हम प्रायोरिटी में सबसे पहले आएगा हम उसको देखेंगे। हमने इसको देखा, कट किया, यहाँ सी लिखा जाएगा, एक्सप्लोर हो जाएगा, सी बी ए बी सी, और हम इसको करते हैं कॉपी, एस बी, एक देखें एस बी, अच्छा ये 6 ही बनता है, वाह, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है, सी से रिलेटेड कौन सा, जी है, एस सी जी, ठीक है, एस सी जी। अब ये कॉस्ट कितनी बन रही है इसकी, 8, अच्छा ठीक है 14, ठीक है, 14 कॉस्ट बन रही है। अब इसके अंदर कट क्या क्या होगा, अब ये कट नहीं होना, हमने याद रखना जी अभी कट नहीं हुआ, जी बाद में कट होगा, ठीक है। हमने पहले दूसरी चीज़ें विजिट करनी है, तो पहले सबसे पहले ये कट होगा डी, ठीक है, डी को हम कर लेते हैं इधर, एस ए बी सी डी, ठीक है, सेम कॉपी करेंगे, ये भी क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ तो हमने ये सारी चीज़ें देखनी हैं, ठीक है। ये आ जाते, ये इसको हम करते हैं ऊपर, ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ, हाँ पेरेंट सिलेक्शन, ठीक है, इस तरह ज़्यादा अच्छा रहता है, हाँ। अब आ जाती है बात डी से क्या क्या कनेक्टेड है, एफ मेरा विजिटेड में तो नहीं, हाँ एस डी एफ, हाँ ठीक है, एस डी एफ, और इसकी कॉस्ट कितनी बनी, 6 6 12 होती है यार, ये कॉस्ट जो कम आ रही है ना 12, ठीक है। तो अभी हमें कट करना पड़ेगा, हमें कॉस्ट ये जो 14 किसी तरह मिल जाए ना, सबसे कम कॉस्ट कौन सी आ रही है, ये एस बी ई आ रही है, तो एस बी ई को काटेंगे, देखें 6 सबसे कम कॉस्ट है ना,
तो यहाँ हमारा एक्सप्लोर हो जाएगा ई, एक्सपेंड हो जाएगा सॉरी। तो यहाँ हमारा हम ये क्या लिखेंगे, एस ए बी सी डी ई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दोबारा से लिख लेते हैं, एस ए बी 7 है, एस ए डी 10 है, एस सी जी 14 है, ठीक है। एस डी एफ इज इक्वल, ये कितना है 12, ठीक है। अब इसमें हमने कटिंग कौन सी करनी है, लोएस्ट वाले की करनी है, तो लोएस्ट वाला हमेशा ये बन रहा है। हाँ ठीक है, तो इसमें आ जाएगा बी पहले से, ठीक है, बी पहले से, तो एक्सप्लोर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यह हम कर देंगे नल, ठीक है, एक्सपेंड कुछ भी नहीं होगा। इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं पेस्ट, ठीक है, पहले से एक्सप्लोर था। तो एस ए बी दोबारा से आ रहा है, दोबारा से वो आ नहीं सकता, ठीक है। तो हम इसको दोबारा रखते ही नहीं है क्योंकि वो विजिटेड नोड्स में है। एक सेकेंड, यहाँ भी मैंने चीज़ गलती की है आई गेस, बी जो नया लिख रहा है एफ, हाँ ठीक है, ये आ नहीं सकता, ठीक है। दोबारा एस पी ई लिखेंगे तो वो कंसिडर ही नहीं होगा ना, क्योंकि पहले से विजिटेड में, यहाँ भी तो देखना ना विजिटेड में है ये नहीं, मैंने कहीं और तो नहीं डाला। एक सेकेंड, एफ था नहीं, जी, हाँ जी कभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, ई, ठीक है, ई बाद में जाके हुआ है, हाँ ठीक है, यहाँ मैंने सही किया हुआ है। अब आप ये इसको क्यों नहीं डाल सकते, एस बी ई को क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि ये पहले से कट हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो हम इसको दोबारा से इसलिए नहीं लिखेंगे। अब इनमें से सबसे कट कौन सा होता है, एफ होता है, एफ पहले कभी कट हुआ है नहीं, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे एफ, एस, हाँ ठीक है, यहाँ तो सेम आएगी ना, एस ए बी सी डी ई, ठीक है, एस ए बी सी डी ई, ठीक है। अब आ जाती है बात, फिर एंड पे ये सेम चीज़ यही होगी, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, फिर ये सेम ये होगा काम कि इसको हम करेंगे रेड से इसको कट करेंगे, ठीक है। फिर एंड पे आ जाएगा एस सी जी 14, यहाँ पहले एक्सप्लोर डी तो पहले से हुआ तो कुछ भी एक्सप्लोर नहीं होगा, ठीक है। एंड पे ये जी एक्सप्लोर हो जाएगा। इसकी कॉस्ट कितनी निकल रही है 14, पाथ क्या निकल रहा है, पाथ इसका ऊपर लिख लेते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर पाए। पाथ इसका निकल रहा है एस सी जी, ठीक है, और 14 कॉस्ट निकल रही है। तो यूसीएस देखें कॉस्ट को बेनिफिट कर रहे हैं और ये डीएफएस कॉस्ट पे नहीं कर रहा। देखिए उसको बहुत बड़ा पाथ मिला है, अगर हम डीएफएस में देखें बहुत बड़ा पाथ मिला है, यहाँ क्या मिल रही है 14 कॉस्ट मिल रही है। तो हमारा जो यूसीएस है ज़्यादा बेहतर होता है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, ठीक है। बाकी आ जाते व्हाट प्रॉब्लम डज आइटरेट सॉल्व एंड हाउ। अच्छा, आइटरेटिव का सीन ये है कि डीएफएस में मसला क्या होता है, डीएफएस में मसला होता है हम एक नोड के अंदर जा 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 के हम काफ़ी लंबा चले जाते हैं, ठीक है, जबकि हमें इतना ज़्यादा नहीं जाना होता, वो हमारा पाथ ही गलत होता है, हमें दूसरा पाथ होता है, वो हमारा छोटा सा पाथ इधर से यहाँ बन रहा होता है, ठीक है। तो हम पहले इसके अंदर जा जा के चेक करेंगे। डीएफएस का मसला ये कि बहुत लंबा चले जाता है, ठीक है। और बीएफएस का मसला क्या है यार, ये पहले सारे नेबर्स को चेक करेगा, सपोज इसके पास इतने 1000 नेबर्स हैं, ठीक है। अब ये सारे नेबर्स को पहले फैलाएगा, जबकि इसका सोल्यूशन इधर है, तो ये पहले इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा, ठीक है। ये मसला बन रहा है, ठीक है। तो ये जो IDS है ना, ये इन दोनों के ये मसले सॉल्व करता है, और आप इनको अपने वर्ड्स में आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दी कि डिफरेंट मतलब यूज BFS और DFS में क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये उसके प्रॉब्लम को हमने बताना है बेसिकली। अब बात आ जाते हैं इस पे। अच्छा, ये अभी हमारा सवाल आ जाता है नेक्स्ट, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, ए से स्टार्ट है ना, जी तक पहुंचना है, और किस में पहुंचना है, ID ए स्टेरिक में, आइटरेटिव डीपनिंग ए स्टेरिक में। अब ए स्टेरिक वैल्यू होती क्या है, ए स्टेरिक वैल्यू बेसिकली होती है, अगर हम इसमें करें h ऑफ n, ठीक है, किसी ह्यूरिस्टिक वैल्यू इसके काउंट करेंगे, ह्यूरिस्टिक वैल्यू इसके अंदर लिखनी है, ठीक है, प्लस कॉस्ट ऑफ n कॉमा n ये डैश, ठीक है। अब ये इस तरह देखेंगे इसको कि हमने ये कैलकुलेट किस तरह करनी है। डन हो गया।
अब सबसे पहले हम ये सारे पूरे टेबल को ना हम आपको मैं वैसे बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है। अब सपोज ये हम इसी टेबल को इस तरह रिप्रेजेंट करें, ठीक है। हम ये सेपरेट करके बना लेते हैं, वरना आप साथ साथ ही बनाते जाना, ठीक है। 150 आ जाता है, ठीक है, ए, क्योंकि 150 प्लस जीरो, कॉस्ट तो जीरो है ना इसकी, तो हमने इसमें गए। हम जाते हैं अभी बी पे, इसमें जाते हैं 180 प्लस 35, 215 बनता है, ठीक है। आपने बस याद रखने 215 बन गया, ठीक है। अब हम सी पे जाते हैं, 190 प्लस 50, ये कितना बनता है 240, ठीक है, 240 बन गया। ये क्या बनता है 300 प्लस 40, ये क्या बनेगा, डी क्या बनेगा, ये सी, डी बनेगा हमारा 340, डन हो गया। अब हम जाते हैं बी से आगे, यहाँ कंफ्यूज होते हैं लोग, यहाँ गलत भी ले लेते होते हैं। लोग करते हैं इसमें 300 ऐड कर देते हैं, नहीं, 300 प्लस 70 प्लस 35 ये हमारी पूरी कॉस्ट है और ये हेरिस्टिक वैल्यू है, हमने इसको नहीं देखना, ठीक है। अब हम करेंगे 300 प्लस 70 प्लस 35, ठीक है। तो ये हम गलत ना कर दें तो हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं इधर, ठीक है। आई गेस, हाँ, एक सेकेंड, स्टैंडर्ड 300 प्लस 70 प्लस 35, ठीक है, 405 बनता है, 405 बन गया। अब इधर से इधर आते हैं, सी से एफ पे आते हैं, ठीक है। एफ पे क्या है 2, 20, 40 और 50, ये 90 बनता है, और आई गेस 310 हो जाता है, हाँ ठीक है। अब आ जाते हैं डी से, तो कुछ भी नहीं आ रहा, सी से एक और आ जा रहा है, जी जा रहा है, ठीक है। जी की निकालते हैं, 230 प्लस 15 कितना बनता है, 245 है ना, हाँ 245 बनता है। एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, मैंने ये क्या 245 क्यों कह रहा हूँ, 230 प्लस 15 प्लस 50, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 295 एक्चुअली बनता है, मैं कंफर्म कर लूँ, 230 प्लस 15 प्लस 50, 295, ठीक है। ये 295, आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ ए स्टेरिक वैल्यू कैलकुलेट करना, चलो आप साथ साथ बनाते जाएं, ठीक है। ज़रूर पता चले आप यहाँ तक तो पहुँचते नहीं, आप यहीं रिजल्ट फाइंड कर लें, तो आपको आगे बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बना के दे रहा हूँ। 200 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 50, ठीक है। आपने ये इसकी ए स्टार वैल्यू इस तरह निकलेगी, क्लियर किया, 200 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 50, 370 बनता है, ठीक है। एच की वैल्यू बनती है 370, और ये बन जाता है, आई बन जाता है, एक सेकेंड, आई बन जाता है 290 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, 410, ठीक है। ये 410 बन जाते हैं। अब हमने इस ग्राफ को नहीं देखना, ये हमने अपना कन्वर्ट करके रख लिया, हम साइड पे रख लेते हैं इसको, ठीक है। या फिर इसी से देख के ना हम करेंगे, ये हम करते हैं वैल्यू इधर करते हैं इधर, हाँ डन हो गया। अब हम अपना बनाना स्टार्ट करते हैं कि हमारा होगा क्या। ये इसमें ना हम अपनी बाउंड्री सेट करते होते हैं। हमारी सबसे पहली बाउंड्री क्या होगी, हमारा पहला एलिमेंट, ठीक है। हमारा पहला एलिमेंट क्या होता है, एफ बाउंड, ठीक है। उसको हम क्या, इसकी बाउंड्री सेट करते हैं 150 से। अब 150 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। पहले यहाँ देखते हैं, 150 से हम आगे जा सकते हैं, नहीं बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। 150 की अगर हमारे पास कॉस्ट पड़ी है तो हम कहीं भी नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रून नोड्स को डिस्कवर करेंगे। हमारी प्रून नोड्स कौन सी होगी, बी, सी और डी, क्योंकि हम इससे आगे तो बढ़ ही नहीं सकते थे, तो हमारी ये हमने इसको उसमें डाल दिया, ठीक है। तो अभी हम ये क्या करेंगे, प्रून नोड्स कौन सी होंगी, बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। और हमारा एफ न्यू क्या होगा, हमारी नई लिमिट कौन सी होनी चाहिए, जो उससे बड़ा नंबर हो गया। 150 से बड़ा नंबर कौन सा, आप यहाँ देख सकते हैं, इतनी सी रेंज में कौन सा बड़ा नंबर अगला बन रहा है, 215 है ना। तो हम 215 को कंसिडर कर लेंगे, इधर करते हैं एफ न्यू 215, ठीक है। और हम अपने विजिटेड भी लिख लेते हैं, विजिटेड अभी फिलहाल हमारा ए ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं बाद इसको नीचे, हम यहाँ या तो ये भी बना लिया, तो अब से साथ टेबल बना ले। हमने ए किया, ठीक है, सॉरी ए किया
150, ठीक है। हमने इसमें बी डाल दी, बी एक सेकंड मिलना, ये इधर बनानी पड़ेगी पर्पल, हाँ ठीक है। ए 150 हमने यहाँ किया, बी 215, ठीक है। सी 240, डी 340, और हमारे ये आगे। अब हम दोबारा से एक और, ये हमारी थी आइट्रेशन 1, ठीक है। अब हम अपनी आइट्रेशन 2 चलते हैं। एफ बॉन्ड हमारा अभी नया वाला बॉन्ड क्या था, 215, ठीक है। 215 चाहिए। 215 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 215 से हम इससे यहाँ ये विजिट कर सकते हैं, 240 नहीं, 340 नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक बी से हम विजिट कर पाएंगे और वो हमारी प्रून नोड होगी। ई को हम ऐसा करेंगे, यहाँ जाते हैं नोड्स, प्रून नोड्स में आ जाएगी हमारे पास ई, ठीक है। विजिटेड में आ जाएगा हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा ई, ठीक है। नहीं ई नहीं आया, ठीक है, ए कॉमा बी आया। अब एफ न्यू हमारे पास क्या होगा, एफ न्यू। आप पूरे में देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा आपको फिर लग रहा है, 215 के बाद, 215 के बाद, एक सेकेंड मैंने इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, इसको भी मैंने थोड़ा इसके साथ साथ रखता हूँ ताकि पता लगे, ठीक है। हाँ हाँ, तो अभी इसके साथ हमने क्या करना है, पर्पल वाले के साथ 405 बनाने, क्योंकि वो हमारी एक न्यू नोड कनेक्ट हुई है साथ, ठीक है। कौन सा है ये, ई, ई आ जाता है 405, ठीक है। हम दोबारा से लिखना स्टार्ट करते हैं, एफ, एक सेकेंड, ठीक है, एफ बॉन्ड, इसमें हम क्या करेंगे, हमारा अभी सबसे छोटा नंबर कौन सा बन रहा है, पहले न्यू हम डिसाइड कर लें। 405 हमारा न्यू बनता है, नहीं, 215 के बाद कौन सा बड़ा नंबर आ रहा है, 240, तो 240 हमारा बेसिकली न्यू नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसमें 240 में, तो इसको हम करते हैं कॉपी, इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं पेस्ट, और ये वाला हम मिटा देते हैं, ठीक है। आगे से बनाएंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं आगे बनती 240 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। विजिटेड है, ये नहीं हो सकती विजिटेड, यहाँ से विजिटेड हो सकती है, यहाँ से विजिटेड नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ ब्लॉक हो जाता है, 240 से बड़ा नंबर है, यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जाएंगे तो क्या क्या खुलेगा, 310, एफ और जी हमारे न्यू नोड्स वो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ हम जाते हैं एफ हमारा क्या था 310, और जी हमारा क्या था 295, सॉरी 295 था, एक सेकंड कंफर्म कर लो, हाँ 295 था, ठीक है। ये हमारा बन गया ये। अब इसमें हमारे पास आ जाना है, एक सेकेंड, एफ न्यू देख लेते हैं, एफ न्यू पहले देख लें, बाद में सारी चीज़ें भर लेते हैं। 240 है, 240 से बड़ा नंबर कौन सा बनता है, इधर 215 तो निकल गया, 240 से बड़ा नंबर बनता है 295, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 295, इस जगह पे हमारे पास प्रून नोड्स कौन सी हैं, प्रून नोड्स आ जाती है एफ और जी, ठीक है। ये एफ और जी नई डिस्कवर्ड हुई है ना। विजिटेड में क्या आ जाएगा, विजिटेड ए कॉमा बी कॉमा ई, ठीक है। ये और नहीं, एक सेकंड, सी नहीं था ये, ए कॉमा बी कॉमा, हाँ ए इसमें बी हो गया था, इसमें हाँ सी, सॉरी, ठीक है। ई तो हमने कभी विजिट ही नहीं किया, 3 चीज़ होगी। इसको हम करते हैं कॉपी, ठीक है, और ये हमारा ख़त्म हो जाएगा इधर, ये चौथी आइट्रेशन होगी, इधर हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इधर ही फाइंड कर लेंगे, हमें न्यू वाला फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और हमारा रूट क्या बन जाएगा, ए सी और ई का, ठीक है। यहाँ हमारा ये वाला हो जाता है कि हमने आइट्रेशंस दिखा दिए। हमारी फाइनल बॉन्ड जो बनेगी ना, वो बेसिकली इतने की, एक सेकेंड, थ्रेशोल्ड, हाँ थ्रेशोल्ड हमारा बेसिक फाइंड आउट द फाइनल वैल्यू, हाँ फाइनल वैल्यू हमारी बनेगी 240, 295 एक्चुअली, सॉरी 295 करनी थी, यहाँ मैंने 240 लिख दिए। एंड में हमारी क्या बन रही थी,
295, ठीक है। तो ये हमारी आखिरी वाली बनेगी वैल्यू। अच्छा, इज हेरिस्टिक एडमिसिबल और कंसिस्टेंट, दोनों ये चीज़ें किस तरह देखी जाती हैं? हमने चेक करनी हमारी हर नोड एडमिसिबल है या नहीं। उसके लिए क्या फार्मूला होता है? उसके लिए बेसिकली फार्मूला होता है कि हमारी जो हेरिस्टिक वैल्यू है ना नोड, किसी नोड की, वो हमेशा उसकी एच स्टार वैल्यू से कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, इसकी 150 है, ये भी 150 है, सेट है। इसकी ए स्टार वैल्यू 215 है, ये छोटी है, हाँ सेट है। ये छोटी है, ये सेट है। ये छोटी है, ये सेट है। ये छोटी है, ये सेट है। तो अब ये ना वैल्यूज डाल डाल के आप शो करा सकते हैं। आप बस ये बोल देंगे कि ये हर स्टेट के लिए ना ये चीज़ प्रूव हो रही है, तो ये इस वजह से इसकी हेरिस्टिक एडमिसिबल है, ठीक है। अब कंसिस्टेंट के लिए बेसिकली क्या देखना पड़ता है? कंसिस्टेंट का फॉर्मूला बेसिकली होता है एच एन लेस देन कॉस्ट ऑफ एन कॉमा एन डैश, ठीक है, प्लस एच एन डैश। इसका मतलब ये है कि हम सपोज इस जगह पे खड़े हैं, ठीक है, हम इधर से इधर जा रहे हैं, हम बी की देखेंगे एच वैल्यू, ठीक है, उसकी क्या देखेंगे सी, ठीक है, मतलब सी की वैल्यू देखेंगे। ये मैंने ए स्टार क्यों लिख दिए, हाँ, इसकी देखनी एच वैल्यू। एच वैल्यू ये एच स्टार कैलकुलेट की है, ठीक है, आपने बात याद रखनी। 180 लेस देन, दोनों की कॉस्ट क्या है 70 प्लस एच की वैल्यू क्या है 300, अगले एच की वैल्यू 300 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अगर आप इसको देखें 180 लेस देन 370। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हमेशा एच वैल्यू बढ़ी जा रही है, नेक्स्ट वाले की बढ़ी है, तो जाहिर बात है हमेशा बड़ा ही होगा। बट यहाँ कम हुई है, ठीक है, यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब वैसे यहाँ गए नहीं है, बट यहाँ हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से बढ़ी जा रही है, बट यहाँ से हम यहाँ जाते हैं तो क्या बनती है 280 और ये 220 है, तो ये भी यहाँ भी बढ़ी आ रही है। तो हर जगह पे हमारी हेरिस्टिक वैल्यू कंसिस्टेंट आ रही है, क्योंकि वो ये कंडीशन प्रूव कर रही है, ठीक है। ये अगली नोड को देख रहा है, ये अपने आप को देख रहा होता है कि उसकी अपनी एच वैल्यू ए स्टेरिक से छोटी है ही नहीं। और ये कुछ किस केस में ट्रू हो सकता है? जब नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव कॉस्ट हो, यहाँ कोई नेगेटिव कॉस्ट नहीं है, तो इस वजह से हमेशा ये एडमिसिबल ही होगी, क्योंकि आप उसमें डाल लें तब भी बढ़ जाते हैं, ना डालें तब भी एक कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। तो ये वाला सवाल हमारा इस तरह हो जाता है। अब हम अपना लास्ट सवाल पे देखते हैं। एक सेकेंड, मैं ना लॉग चेक, ठीक है, और मैं इस पे जाता हूँ। एपिक हाई नहीं किया, एपिक। अच्छा, इसमें ना कंप्लीट है इफ, एक सेकेंड, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज लिख लेते। ब्रेथ फर्स्ट सर्च की आती है बिग ऑफ बी की पावर डी, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए सही से, और इसको हम थोड़ा पतला कर लेते हैं, हाँ, बिग ऑफ बी की पावर डी, ठीक है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है बिग ऑफ बी की पावर डी, ठीक है। या आप इसकी डिटेल वीडियोस कहीं और से भी देख सकते हैं। बी की पावर एन एम एम और एम बनती है डी एफ एस की, ठीक है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है? बिग ऑफ बी की पावर एम, ठीक है। अब बात आ जाती है इसकी कि ये क्या बनती है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की क्या बनती है, ठीक है। बिग ऑफ, इसमें करेंगे बी, ये सील करेंगे, ये सील अगर, हाँ ठीक है, सील स्टेरिक, ये स्टेरिक है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सम, ठीक है। ये हम इसको ये कर देंगे। आपने ये इसकी डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं, आप वैसे चेक कर सकते हैं, स्लाइड्स में आपके पास होगा। तो ये जब भी सवाल आए आपने ये इसको फिल कर देना, इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको याद होनी चाहिए इसकी, सी स्टेरिक स्लैश ई, और ये सी, ये जो है ना, ये ब्रैकेट नहीं है, ये अपनी बात है कि ये वाला फंक्शन है, सील और फ्लोर वाला फंक्शन होता है ना, ये वो है। और आइटरेटिव डीएफएस की हमेशा होगी बिग ऑफ
बी और डी, ठीक है, और इसकी बी इंटू डी, ठीक है। अब बात आ जाती है कि इसमें मैं एक और डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा, मैं पहले पास पेपर सॉल्व कर लूँ, ठीक है। बी एफ एस ये है कि यस, ठीक है, ये कंप्लीट होगा अगर ये बी फाइनाइट है इसमें, ठीक है। अब ये इसमें बी क्या है, तो अब इसमें बी क्या है, ठीक है, बी होता है ब्रांचिंग फैक्टर। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको, ताकि ब्रांचिंग फैक्टर, ठीक है, बड़ा ही लिखना पड़ेगा, हाँ, बी होता है ब्रांचिंग फैक्टर, ठीक है, बी ब्रांचिंग फैक्टर है। ब्रांचिंग फैक्टर बेसिकली होता है एवरेज नंबर ऑफ जो नोड्स होती है ना, हर नोड्स की, सपोज यहाँ की 2 हैं, यहाँ की भी 2 हैं, तो यहाँ की भी 2 हैं, तो जो ये एवरेज नंबर ऑफ नोड्स निकल रहा होगा ना, ये उसको रिप्रेजेंट, चाइल्ड नोड्स निकल रही होगी, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। जिस तरह बाइनरी सर्च ट्री में अगर आप कहेंगे कि उसका ब्रांचिंग फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। एम बेसिकली क्या कहता है, डेप्थ करता है, ठीक है, मैक्सिमम लेवल्स कितने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको एक ट्री की फॉर्म में करेंगे, सपोज ये जितना मर्जी है, ठीक है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, लेवल 3 है, इसकी डेप्थ कितनी जा रही है मैक्सिमम, ठीक है, तो ये उसको कहते हैं। अब इसमें डी क्या है, डी बेसिकली कहते हैं कि कितना डिस्टेंस है उसका, कितने डिस्टेंस बाद रूट नोड से और गोल नोड का डिस्टेंस जो है ना, डी उसको कह रहे हैं। तो ये हमें मिक्स नहीं करना, यहाँ एम ना लिख देना, यहाँ ये डी है, यहाँ ये एम है, और यहाँ भी ये डी है, ठीक है। डी का मतलब गोल से डेप्थ उसकी कितनी है, ठीक है। आइट्रेटिव भी देखिए उसी तरह जा रहे हैं ना। डीएफएस क्या करता है, डीएफएक्स बेसिकली पूरा अंदर घुस जाता है ना। आप देखिए यही होता है कि एक लूप के अंदर घुसे जाएगा, सॉरी लूप कह रहा हूँ, एक नोड के अंदर घुसे जाएगा, उसके अंदर घुसेगा, उसके अंदर घुसेगा। इसी वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए वही है, बिग ऑफ एम, ठीक है। आपने बात, ये वाली बात याद रखनी है। और दूसरी चीज ये कि हाँ, बीएफएस कंप्लीट तब होगा अगर वो फाइनाइट हो, ठीक है। फाइनाइट होगा तो हाँ यस कंप्लीट होगा। डीएफएस नो कर देंगे इसको, ठीक है। इसको भी यस करेंगे, इसको भी करेंगे अगर वो फाइनाइट है तो। ऑप्टिमल कहेंगे, हाँ, अगर स्टेप कॉस्ट इक्वल होंगे ना, या हाँ, तो उस केस में जब मतलब बहुत ज़्यादा इक्वल आ रही है, तो उस केस में ये यस है, ठीक है, लिख देते हैं। या जो अपनी मर्जी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च तो होती ऑप्टिमल है, ठीक है, ये बात याद रखनी है हमने। डीएफएस तो कभी भी नहीं होती, वो इतनी अंदर चला जाती है, ठीक है। बीएफएस अगर स्टेप कॉस्ट इक्वल है तो, ठीक है। बीएफएस में देखें सपोज नेबर के सारे इक्वल हैं, ठीक है, तो वो ऑप्टिमल सोल्यूशन ही देगा। बट इक्वल नहीं है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, उससे बेहतर सोल्यूशन बने हुए हैं। ये इस केस में बात। आइट्रेटिव भी तो ये देखें, इसी वजह से मैं इसको यस यहाँ की है कि देखें इसमें हम लिख दें स्टेप कॉस्ट अगर इक्वल हो, देखें अगर इक्वल है ना तो आइट्रेटिव जल्दी फाइंड कर लेगा। बट अगर इक्वल नहीं है तो उससे बेहतर सोल्यूशन बने होंगे। यूसीएस तो हमेशा बेस्ट होता है, ठीक है, इसको शायद बेस्ट आप ये लिख भी दें, ठीक है। यूसीएस हमेशा बेस्ट होगा कि आप कॉस्ट की बेस में आपको एक्यूरेट सर्च देगा, ठीक है। तो बात आ जाती नीचे, एक सेकेंड, हाँ, इसमें बात आ जाती है ये इधर, which scenario of the science strategy mentioned in part A will outperform। तो यही चीज़ें जो बेसिकली मैंने आपको बताई है ना कि मेंशन करनी है, हमने यही करनी है कि बीएफएस जो है ना, अगर स्टेप्स इक्वल होंगे, ठीक है, तो ये अच्छा सोल्यूशन देगा। नहीं होंगे तो ये इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं देता, ठीक है। और इसमें अगर ब्रांचिंग फैक्टर का भी सीन नहीं होता, अगर ब्रांचिंग एवरेज नंबर ऑफ चाइल्ड ना इक्वल होने चाहिए, मतलब मैंने इस तरह ना हो कि बहुत ज़्यादा बच्चे बने हो, ठीक है, तो ब्रांचिंग फैक्टर भी कम होना चाहिए। ब्रांचिंग फैक्टर जितना कम होगा तो बीएफएस उतना तेज चलता है। सपोज एक नेबर ही 10,000 है तो आप कहें लोअर ब्रांचिंग फैक्टर, ठीक है, या तो फिर आप बी लिख दें, लोअर बी वैल्यू, ठीक है, तब भी सेम काम करेगा। डीएफएस का क्या है कि डीएफएस ना बहुत ज़्यादा अंदर घुस जाता है, ठीक है, तो ये कभी भी उसके लिए निकल इसकी इसको ना अगर हम करेंगे सोल्यूशन के लिए हमें वाल हाँ, डीएफएस का तभी काम आ सकता है जब वो सोल्यूशन के करीब हो। डीएफएस विल वर्क ओनली व्हेन इट्स क्लोज to
सोल्यूशन, ठीक है। यूसीएस जो है ना बेस्ट चॉइस होती है हमेशा, ठीक है, इधर इस जगह पे बेस्ट चॉइस है, वरना ये स्टैटिक वगैरह भी आ जाती है। आई डी डी एस भी तब है बेस्ट जब क्या होता है, स्टेप्स इक्वल होंगे, मतलब कॉस्ट इक्वल होगी, ठीक है। और हाँ, इसके लिए भी ये सीन आप लिख सकते हैं, आप अपने वर्ड्स में इसको और भी डिटेल से करके इंटरनेट से और चीज़ें ढूंढ ढूंढ के लिख सकते हैं, बट ये मेन पॉइंट यही है कि ये चीज़ इस तरह हो जाती है। इस तरह आपका ये वाला पेपर हो जाता है, बाकी मैं अगले पेपर भी आपको साथ से सेंड करता जाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।